गॉस्पेल रिकॉर्डिंग्स एसोसिएशन देखो सुनो और जियो बुक नंबर 5 पुस्तक नंबर 5 परमेश्वर के लिए परखा जाना। नमस्कार। हरे चित्र पुस्तक की कहानियां बाइबल से ली गई हैं। ये परमेश्वर के महापुरुषों के बारे में बताती है जिन्हें परमेश्वर ने दुख के समय में सहायता की थी। दूसरे चित्र को पलटने के पहले ध्वनि को सुने। पिक्चर नंबर 1, चित्र नंबर 1, नामान का एलिशा के घर जाना। एलिशा एक महान उपदेशक था और इज़राइल का भविष्यवक्ता था। एक दिन नामान नामक व्यक्ति उसके घर आया। वह सीरिया के सेना का प्रधान सेनापति था। सीरिया इज़राइल का शत्रु था। नामान बहादुर और शक्तिशाली था, परंतु उसे कोढ़ था। वह इज़राइल आया क्योंकि सुना था कि एलिशा उसके कोढ़ को ठीक कर सकता है, परंतु एलिशा उससे मिलने बाहर भी नहीं निकला। एलिशा ने अपने सेवक से कहला भेजा, जाकर गर्दन से 7 डुबकी लगा और तू कोढ़ से शुद्ध हो जाएगा। सो नामान क्रोध से भरा हुआ चला गया। पिक्चर नंबर 2, चित्र नंबर 2, नदी में नामान। नामान के सेवक ने अपने स्वामी से विनती की कि अपने क्रोध व घमंड को छोड़ दे। उसने उसे मनाया कि एलिशा की आज्ञा को मान ले। सो नामान यादन नदी में 7 बार डुबकी लगाकर अपने आप को धोया। चित्र में देखो, नामान बहुत खुश है। उसका कोढ़ ठीक हो गया था। एलिशा किसी मनुष्य से नहीं डरता था क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास करता था। वह जानता था कि उसका परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, इसलिए मनुष्यों को अपनी समस्याओं से छुटकारा प्राप्त करने के लिए उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। पिक्चर नंबर 3, चित्र नंबर 3, एलिशा और परमेश्वर की सेना। जब कभी सीरिया के लोग इज़राइल पर आक्रमण करते थे, तब परमेश्वर एलिशा के द्वारा बोलता था और एलिशा इज़राइल के राज्य को चेतावनी देता था ताकि सीरिया के लोग उनसे जीत न सकें। सीरिया का राजा अपने सैनिकों से कहा, जाकर एलिशा को खोजो ताकि मैं उसे बंदी बना लूं। एक दिन सुबह सुबह एलिशा और उसका सेवक बाहर निकले और क्या देखा कि सीरिया के लोग उसे पकड़ने को आ रहे हैं। तब सेवक चिल्लाया, स्वामी, हम क्या करें? एलिशा ने कहा, डरो मत, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उससे जो उनकी ओर है से बड़ा है। तब सेवक ने अग्निमय घोड़ों का रथ चारों ओर देखा। यह परमेश्वर की सेना थी जो उनकी रक्षा के लिए भेजी गई थी। पिक्चर नंबर 4, चित्र नंबर 4, एलिशा और अंधी सेना। जैसे ही सीरिया के लोग एलिशा को पकड़ने के लिए नजदीक आए, एलिशा ने परमेश्वर से विनती की कि इन लोगों को अंधा कर दे, और तुरंत वे अंधे हो गए। तब एलिशा उनके पास जाकर कहा, मेरे पीछे चलो और मैं तुमको उस मनुष्य के पास ले जाऊंगा जिसे तुम चाहते हो। तब एलिशा ने उन अंधे मनुष्यों को इज़राइल के बड़े नगर सामरिया को ले गया। वहां एलिशा ने पुनः परमेश्वर से विनती की, हे प्रभु, इन मनुष्यों की आंखों को खोल दे। तब सीरिया के लोगों ने देखा कि वे अपने शत्रुओं के नगर में हैं। इज़राइल का राजा उनको मारना चाहता था, परंतु एलिशा ने कहा, उन्हें खाने पीने के दो और जाने दो। मित्रों, एलिशा का परमेश्वर हमारे सभी शत्रुओं से बढ़कर है। यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो हमें बदला नहीं लेना चाहिए।
पिक्चर नंबर 5 चित्र नंबर 5 सामरिया का घेरा जाना। सीरिया की सेना पुनः इजराइल से युद्ध करने को निकली। वे सामरिया शहर को काफी समय तक घेरे रही और इजरायलियों के पास और भोजन खाने को नहीं बचा। तब इजराइल का राजा नगर के दीवार पर टहल रहा था। तब दो स्त्रियां उसके पास आईं। उन्होंने राजा से विनती की कि उनकी सहायता करें। वे इतनी भूखी थी कि वे अपने बच्चों को खा रही थीं। राजा नहीं जानता था कि क्या करे। वह क्रोधित हो उठा क्योंकि परमेश्वर ने सीरिया के लोगों से उनकी रक्षा नहीं की। उसने एलिशा को मारने का निश्चय किया। तब एलिशा ने यह संदेशा राजा को कहलवा भेजा, प्रभु परमेश्वर यह कहता है कि कल इसी समय सामरिया के द्वार पर आटा और जौ बिकेगा। पिक्चर नंबर 6 चित्र नंबर 6 चार कोढ़ी। उस समय 4 पुरुष सामरिया के द्वार पर बैठे थे। वे चारों कोढ़ी थे। वे आपस में कहने लगे, क्यों हम यहाँ पड़े पड़े मर जाएं? इसलिए आओ सीरिया की सेना के पास चलें। इस बीच सीरिया की सेना ने किसी सेना के आने की बड़ी चिल्लाहट की आवाज सुनी। वे अत्यंत डर गए और अपनी चीजों को छोड़कर भाग गए। जब कोढ़ी लोग सीरिया के तंबू में आए तो देखा कि वहां कोई नहीं है। तब वे भोजन और जो चीज वे चाहते थे ले लिए। तब आपस में कहने लगे, यह ठीक नहीं है। यह तो शुभ समाचार का दिन है और हम इसे औरों को नहीं बता रहे हैं। सो वे तुरंत सामरिया को लौटे और राजा को बताए और तुरंत लोगों ने सामरिया के द्वार पर भोजन बेचने लगे। परमेश्वर ने इजराइल को बचाया और परमेश्वर ने अपने सेवक एलिशा को भी बचाया। जैसे परमेश्वर ने यीशु को भेजा ताकि हमें अनंत काल के मौत से बचा ले, यह भी शुभ समाचार है और हमको इसे दूसरों को बताना चाहिए। पिक्चर नंबर 7 चित्र नंबर 7 जोना परमेश्वर से दूर भागता है। एलिशा के मरने के बाद जोना इजराइल का भविष्यवक्ता हुआ। तब परमेश्वर ने जोना से कहा, जाकर नीनवे शहर में इसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि मुझे मालूम है कि वहां के लोग कितने दुष्ट हैं। नीनवे के लोग भी इजराइल के शत्रु थे। योना वहां नहीं जाना चाहता था, इसलिए भागना चाहा। उसे एक जहाज मिला जो दूर देश जा रहा था। उसने अपना किराया चुकाया और जहाज में बैठ गया। तुरंत ही समुद्र में एक बड़ा तूफान उठा। जहाज में बैठे लोग डर गए। वे कहने लगे, आओ चिट्ठी डालकर इस बात का पता लगाएं कि इस संकट का दोष किसका है। सो उन्होंने चिट्ठी डाली और चिट्ठी योना के नाम पर निकली। पिक्चर नंबर 8 चित्र नंबर 8 योना और बड़ी मछली। नाविकों ने योना से कहा, तुमने क्या किया है? उसने उससे कहा कि वह परमेश्वर से भाग रहा है। सो उन्होंने उससे कहा, हम तुम्हारे साथ क्या करें ताकि समुद्र शांत हो जाए? योना ने उत्तर दिया, मुझे समुद्र में फेंक दो। मुझे मालूम है कि गलती मेरी है, जिसके कारण यह संकट हमारे ऊपर आया है। तो भी लोग योना को मारना नहीं चाहते थे, परंतु तूफान और भी बढ़ता गया। सो उन्होंने योना को नाव में से समुद्र में फेंक दिया। तो भी योना नहीं मरा। चित्र में देखें, एक बड़ी मछली योना को निगल ली। वह मछली के पेट में 3 दिन तक जीवित रहा। तब मछली ने सूखी भूमि पर योना को उगल दिया। पिक्चर नंबर 9 चित्र नंबर 9 नीनवे में योना। तब परमेश्वर ने योना से पुनः बात किया, जाकर नीनवे में जो संदेश मैं देता हूं उसे प्रचार कर। सो योना ने परमेश्वर की आज्ञा मानकर नीनवे गया। उसने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा, 40 दिन में नीनवे नष्ट हो जाएगा। तब राजा और प्रजा ने परमेश्वर को पुकारा कि उन्हें बचा ले। वे अपने बुरे रास्तों से फिर गए
इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नष्ट करना नहीं चाहा। मित्रों, हम सब भी योना और नीनवे के लोगों के समान हैं। हमने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है और बुरे कामों में फंसे हुए हैं। हमको तो सजा मिलनी चाहिए, परंतु परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। उसने यीशु को भेजकर हमें चेतावनी दी है ताकि हम अपने बुरे मार्गों से फिरें। यीशु हमको बचाने के लिए मर गया। वह कब्र में 3 दिन तक रहा, जैसे योना मछली के पेट में 3 दिन रहा। तब यीशु मृतकों में से जी उठा और अब वह उनको अनंत जीवन दे सकता है, जो अपने पाप और बुरे कार्यों से मुंह मोड़कर परमेश्वर का अनुसरण करेगा। पिक्चर नंबर 10, चित्र नंबर 10, एस्तर और राजा। एस्तर इज़राइल देश की एक जवान लड़की थी। उसकी माता पिता के मौत के बाद उसके चाचा मोदैको ने उसका पालन पोषण किया। इजरायलियों के बाद एस्तर और मोदैको को भी बंधुआई में पर्सिया देश को ले जाया गया। पारस का राजा बहुत ही शक्तिशाली पुरुष था। हर कोई उससे डरता था। जब उसकी रानी ने उसे अप्रसन्न किया, तब उसने उसे निकाल दिया। तब उसने सभी जवान लड़कियों को अपने राज्य में बुलवाया और उनमें से एस्तर को अपनी रानी होने के लिए चुना। परंतु एस्तर ने किसी को नहीं बताया कि वह यहूदी है। पिक्चर नंबर 11, चित्र नंबर 11, मोर्देकाय दंडवत करने से इनकार करता है। हामान पारस में एक नामी पुरुष था। जैसे ही वह गुजरता था, सारे लोग उसे दंडवत करते थे। मोर्देकाय अपने सच्चे परमेश्वर की आराधना करता था। उसने हामान को दंडवत करने से इनकार किया। हामान इस बात से क्रोधित हो उठा। उसने मोर्देकाय से बदला लेने का निश्चय किया। एक दिन उसने राजा से कहा, हे राजा, यहूदी लोग राजा की आज्ञा नहीं मानते हैं, सो ऐसी आज्ञा निकालें कि वे सब नष्ट कर दिए जाएं। हामान ने राजा को वैसा ही किया ताकि उसका निवेदन स्वीकार कर लिया जाए। हामान ने स्वयं एक बहुत बड़ा फांसी का खंभा बनवाया ताकि मोर्देकाय को लटकाया जाए। मोर्देकाय ने एस्तर से कहा कि राजा के पास जाकर अपने लोगों के लिए निवेदन कर। परंतु एस्तर ने कहा, यदि कोई बिन बुलाए राजा के पास भीतर जाता है तो वह मारा जाता है। उसने यहूदियों से कहा कि उसके लिए विनती करें। तब उसने कहा कि मैं राजा के पास नियम विरुद्ध जाऊंगी। यदि नाश हो गई तो नाश हो गई। पिक्चर नंबर 12, चित्र नंबर 12, एस्तर का जेवनार। परमेश्वर ने यहूदियों की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। राजा ने एस्तर को ग्रहण किया। उसने राजा और हामान को अपने विशेष जेवनार में बुलवाया। जेवनार में राजा ने पूछा, एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? एस्तर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन है कि मुझे और मेरे लोगों को प्राणदान दे दिया जाए, क्योंकि मैं और मेरी जात के लोग बेच डाले गए हैं और नाश किए जाने वाले हैं। तब राजा ने कहा, वह कौन है जिसने ऐसा करने की हिम्मत की है? तब एस्तर ने कहा, शत्रु यही दुष्ट हामान है। जब राजा ने हामान के गंदी योजना के बारे में सुना, तब जलजलाहट से मर गया। तब जो फांसी का खंभा हामान ने मोर्देकाय के लिए बनवाया था, उसी में हामान को फांसी दी गई और सारे यहूदी बचा लिए गए। मित्रों, एस्तर अपने लोगों को बचाने के लिए मरने के लिए भी तैयार थी, परंतु यीशु हमसे इतना प्यार करता है कि उसने अनंत मौत से हमको बचाने के लिए अपनी मौत दे दी। पिक्चर नंबर 13, चित्र नंबर 13, दानियल और उसके मित्र। यह चित्र दानियल और उसके 3 मित्रों को दिखाता है। वे यहूदी थे और अपने शत्रुओं द्वारा बेबीलोन देश में ले जाए गए थे।
बाबुल का राजा चाहता था कि वे उसकी सेवा करें, सो इन लोगों को वहां की भाषा व रीति रिवाज सीखनी पड़ी। दानियल और उसके मित्रों ने राजा का शाही भोजन खाने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह यहूदियों के नियम के विरुद्ध था। वे जानते थे कि उनको परमेश्वर के नियम का पालन करना है और उसका आदर करना है। सो उन्होंने साग सब्जी खाने व पानी पीने की विनती की। तब वह मनुष्य जो उनकी देखभाल करता था डर गया कि कहीं ये लोग दुबले न हो जाएं और बीमार न पड़ जाएं, परंतु वे बाबुल के सभी जवानों से स्वस्थ और बुद्धिमान हो गए। पिक्चर नंबर 14, चित्र नंबर 14, दानियल और बाबुल का राजा। बाबुल के राजा ने एक स्वप्न देखा, परंतु उसका अर्थ न जानता था। तब उसने अपने ज्योतिषियों से अपने स्वप्न के बारे में पूछा, परंतु किसी ने उसका अर्थ नहीं बताया। सो उसने उन्हें मार डालने का निश्चय किया। तब दानियल और उसके मित्रों ने प्रार्थना की और परमेश्वर ने राजा के स्वप्न का अर्थ उन पर प्रकट किया। दानियल राजा के पास जाकर कहने लगा, स्वर्ग में एक परमेश्वर है जो रहस्य को खोलता है। वही महान परमेश्वर राजा से कह रहा है कि आने वाले समय में क्या होगा। स्वप्न में राजा ने संसार के सभी राज्यों को देखा था। तब उसने एक बड़ा राज्य देखा जिसने सभी दूसरे राज्यों को नष्ट कर दिया। वह तो परमेश्वर का राज्य है जो हमेशा बना रहता है। तब राजा दानियल से प्रसन्न हुआ और सब ज्योतिषी बचाए गए और दानियल बाबुल के सारे प्रांत का हाकिम नियुक्त किया गया। पिक्चर नंबर 15, चित्र नंबर 15, सोने की मूरत। बाबुल के राजा ने एक बहुत बड़े सोने की मूरत बनवाई। उसने अपने सभी हाकिमों को बुलवाया कि वे उसे देखें। राजा के सेवकों ने लोगों को आज्ञा दी और कहा, जब तुम संगीत का शब्द सुनो तब झुककर सोने की मूरत की उपासना करो, और जो कोई उसकी उपासना नहीं करेगा उसे आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। दानियल के मित्र शद्रक, मेशक और ओबेदनगो मूरत की उपासना नहीं किए। उन्होंने केवल परमेश्वर की आराधना की। तब कुछ लोग राजा के पास जाकर पूछने लगे, कुछ यहूदी लोग तेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। वे तेरे देवताओं और सोने की मूरत की उपासना नहीं करते हैं। पिक्चर नंबर 16, चित्र नंबर 16, आग की भट्टी। राजा ने शद्रक, मेशक और ओबेदनगो को बुलाकर कहा, यदि तुम सोने की मूरत को दंडवत नहीं करोगे तो आग की भट्टी में डाल दिए जाओगे। तब कोई परमेश्वर तुम्हें बचा नहीं सकता। उन्होंने कहा, परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं वह हमें बचाने की योग्य है, परंतु यदि वह नहीं बचाता तो भी हम लोग सोने की मूरत को दंडवत नहीं करेंगे। सो शद्रक, मेशक और ओबेदनगो आग की भट्टी में डाल दिए गए। तब राजा चिल्ला उठा, देखो, मैं 4 व्यक्तियों को आग में चलते हुए देखता हूँ और चौथा व्यक्ति परमेश्वर के पुत्र के समान दिखाई पड़ता है। जब वे तीनों व्यक्ति आग में से बाहर आए, उनका एक बाल भी बांका नहीं हुआ था। तब राजा ने कहा, शद्रक, मेशक और ओबेदनगो के परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजकर अपने सेवकों को बचा लिया। कोई दूसरा परमेश्वर ऐसे नहीं बचा सकता। पिक्चर नंबर 17, चित्र नंबर 17, दानियल परमेश्वर से प्रार्थना करता है। दानियल उस देश का बड़ा हाकिम था और दूसरे अधिकारी उससे अत्यंत जलन रखते थे। वे उसमें कुछ दोष नहीं पाए क्योंकि वह राजा की आज्ञा का पालन करता था। इसलिए दानियल के दुश्मनों ने राजा के पास जाकर कहा, राजा, ऐसी आज्ञा निकाल कि जो कोई पुरुष तुझे छोड़ किसी दूसरे देवता या किसी और की प्रार्थना करे तो हे राजा,
उसे शेरों की मांद में डाल दिया जाए। राजा उनके विचारों से सहमत हुआ और नया नियम बनाया गया। तब दानियल ने राजा के इस नए नियम को सुना, परंतु हर दिन की तरह वह अपने परमेश्वर से ही प्रार्थना करता रहा। जब उसके शत्रुओं ने उसे प्रार्थना करते देखा तो जाकर राजा से कहा, दानियल ने जो आज्ञा तूने दी है उसे नहीं माना है। पिक्चर नंबर 18, चित्र नंबर 18, सिंहों की माद में दानियल। राजा नहीं चाहता था कि दानियल सिंहों की माद में मर जाए, परंतु वह नियम नहीं बदल सकता था। सो दानियल को सिंहों की माद में फेंक दिया गया। दूसरे दिन बड़े सवेरे राजा सिंहों की माद में दौड़ा गया और दानियल को पुकारा, दानियल, क्या तेरे परमेश्वर ने तुझे सिंहों से बचा लिया है? तब दानियल ने उत्तर दिया, मेरे परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत भेजकर सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। तब राजा खुशी से भर गया और दानियल को सिंहों की माद से बाहर निकाला गया। तब राजा की आज्ञा से दानियल के शत्रुओं को सिंहों की माद में डाल दिया गया और तुरंत सिंहों ने उन्हें टुकड़े टुकड़े में फाड़ दिया। मित्रों, यदि हम दानियल और उसके मित्रों के सच्चे परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो हम लोग मनुष्य से डरने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि मनुष्य हमें मार डाले, हमारे पास आशा है, क्योंकि यीशु परमेश्वर के द्वारा हमारे पास आया कि हमको मौत के बाद जीवन देवे। पिक्चर नंबर 19, चित्र नंबर 19, महान राजा के सामने नहम्याह। नहम्याह एक यहूदी था जो परमेश्वर पर विश्वास करता था। वह दानियल के समय में बाबुल में रहता था। यरूशलेम जो उसके पुरखों का नगर था टूटा फूटा हुआ था और यहूदी जो उसमें रहते थे बड़ी दुर्दशा में थे। नहम्याह उस बड़े राजा का सेवक था। एक दिन वह राजा को मधु परोस रहा था। तब राजा ने कहा, तेरा चेहरा क्यों उदास दिखाई देता है? नहम्याह ने यरूशलेम और उसके लोगों के बारे में बताया। तब राजा ने कहा, तू क्या चाहता है? नहम्याह परमेश्वर से प्रार्थना किया और राजा से कहा, मुझे मेरे पुरखों के नगर को जाने दिया जाए, मैं उसे फिर से बनाऊंगा। परमेश्वर ने नहम्याह की प्रार्थना का उत्तर दिया और राजा ने उसके निवेदन को स्वीकार किया। पिक्चर नंबर 20, चित्र नंबर 20, नहम्याह ने टूटे फूटे नगर को देखा। राजा ने नहम्याह को घर निर्माण का सारा सामान और पुरुष उसकी सहायता के लिए दिए। वे सब यरूशलेम को गए। तब यहूदियों के शत्रुओं ने नहम्याह के बारे में सुना। वे क्रोधित हुए। वे नहीं चाहते थे कि कोई यहूदियों की सहायता करे। नहम्याह उनसे नहीं डरा। नहम्याह यरूशलेम का निरीक्षण करना चाहता था। उसने शहर की टूटी हुई दीवार के चारों तरफ भ्रमण किया। वह रात के समय गया ताकि कोई यह न जान सके कि वह क्या कर रहा है। तब दूसरी सुबह नहम्याह ने यहूदियों को बुलाकर कहा, आओ हम यरूशलेम की दीवार को फिर से बनाएं ताकि हमारी नाम घराई न हो। उसने उनसे कहा कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, इसलिए अपने शत्रुओं से मत डरो। इस प्रकार यहूदी नहम्याह के साथ काम करने को सहमत हुए। पिक्चर नंबर 21, चित्र नंबर 21, दीवाल का बनना। चित्र में देखें, यहूदियों ने काम करना शुरू किया। कुछ लोगों ने साफ सफाई की, जबकि दूसरों ने दीवार को बनाया और उसके फाटकों को स्थिर किया। यहूदियों के शत्रु अत्यंत क्रोध से भर गए। उन्होंने यहूदियों को धमकी दी कि काम करोगे तो हम मार डालेंगे। सो नहम्याह ने पुनः परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर उसे बताए कि क्या करना है। तब उसने अस्त्र शस्त्रधारियों को
दीवार पर सेवकों की रक्षा करने के लिए लगा दिए। सारे लोग हथियार बांधकर लड़ाई के लिए तैयार रहे। तब शत्रु नहम्याह और यहूदियों को न मार सके। सो काम जारी रहा और 52 दिनों में ही दीवार पुनः बनकर तैयार हो गई। पिक्चर नंबर 22, चित्र नंबर 22। इज़रा नियमों को पढ़ता है। दीवार बनने का काम खत्म करने के बाद यहूदी यरूशलेम में इकट्ठे रहे। तब परमेश्वर का याजक इज़रा धर्मशास्त्र से उनके लिए पढ़ता है। तब कुछ लोग रोने लगे, क्योंकि उन्होंने जाना कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। इस कारण परमेश्वर ने चाहा कि शत्रु उनके शहर को नष्ट कर दे। तब यहूदी पापमय रास्ते से विमुख होना चाहे और परमेश्वर के रास्ते पर चलना चाहे। नहम्याह ने लोगों से कहा कि डरो मत, परमेश्वर का आनंद तुम्हारी सामर्थ है। मित्रों, क्या आपके पास आनंद है? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमें आनंद और आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। मुझे आपको बताने दीजिए कि कैसे आप नहम्याह के परमेश्वर को जान सकते हैं। पिक्चर नंबर 23, चित्र नंबर 23। क्रूस पर यीशु। परमेश्वर को जानने का केवल एक ही रास्ता है। परमेश्वर ने यीशु को भेजा कि वह हमें उस रास्ते को बताए। बहुत वर्ष पहले यीशु इस पृथ्वी पर रहा। उसने बहुत अच्छी अच्छी चीजों से लोगों की सहायता की। उसने हमें बताया कि कैसे हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, परंतु हमने उसके रास्तों को नहीं अपनाया। हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। पाप की मजदूरी या दंड अनंत काल के लिए आत्मिक मौत है। परमेश्वर ने एलिशा, दानियल और दूसरे लोगों को मौत से बचाया, परंतु उसने यीशु को मौत से नहीं बचाया। परमेश्वर ने चाहा कि दुष्ट लोग यीशु को मार डालें। उन्होंने उसे कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया। क्योंकि यीशु हमसे प्रेम करता है, उसने घोर पापों का दंड अपने ऊपर ले लिया और अब परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर सकता है और हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। पिक्चर नंबर 24, चित्र नंबर 24। यीशु अनंत जीवन का मार्ग दिखाता है। मित्रों, जीवन एक रास्ते में चलने के समान है जिसका अंत मौत है। सभी ने परमेश्वर को अप्रसन्न किया है। हम सभी शैतान के चौड़े रास्ते में हैं और यहाँ मौत के बाद अनंत काल का दंड होता है। यीशु में दुख उठाया और मर भी गया ताकि हमें इस दंड से बचा ले। तब वह पुनः जीवित हो गया और अब वह हमें परमेश्वर का मार्ग दिखा सकता है। अब हमें यीशु के मार्ग में चलना चाहिए। यह तो संकरा और कठिन मार्ग है। हो सकता है इस मार्ग में हमें भी दानियल और उसके मित्रों के समान इस जीवन में दुख उठाना पड़े, परंतु यीशु का मार्ग स्वर्ग पहुंचाता है। वह कोई दुख तकलीफ नहीं है। यह तो अनंत काल की खुशी आई शांति का स्थान है और परमेश्वर वहां है। यीशु ने कहा, मार्ग मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इसलिए इसी वक्त यीशु से प्रार्थना करें और मांगे कि वह आपको परमेश्वर का मार्ग दिखाए।